भैया? मैं अपने मायके जा रही हूँ। ओह अरे वाह, फिर मैं भी मंदिर जाता हूँ। हाँ, कोई फायदा नहीं है मन्नत मांगने से, क्योंकि मैं वापस नहीं आने वाली। अरे मन्नत पूरी होगी इसीलिए तो मंदिर जाना है। एक बात सुन लो, ये जो डांस कर रहे हो ना, मैं चली गई ना तो कोई नहीं आएगा आपको पूछने के लिए। ये बात तो आपने सही बोली, आदत तो बिगाड़ दी है आपने मेरी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। मैं बहुत एडजस्टिंग नेचर का हूँ, और जब आपके साथ एडजस्ट कर लिया तो अकेले रहने की तो मतलब बचपन से आदत ही रही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगा एडजस्ट। अच्छा, आपको खाना बना के कौन देगा जब भूख लगेगी तो? काम वाली बाई रख लूंगा, इसमें क्या है, वो तो दे देगी मुझे। और जब ऑफिस जाओगे तो टिफिन कौन पैक करेगा? अब ऑफिस की कलीग्स है ना, वो लोग बहुत अच्छा अच्छा बना के लाती है, मैं उनके टिफिन से थोड़ा थोड़ा खा लूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब क्या हुआ क्या हुआ? आप कलीग्स के साथ ये सब करते हो, मुझे नहीं पता था। मैंने आपके ऊपर कितना ट्रस्ट किया, आपको देवता माना, आपको भगवान माना, चक्कर चला रहे हो कलीग्स के साथ। अरे नहीं यार, देखो तभी आप इतनी खुशी मना रहे हो, समझे? नहीं तो और कोई पति तो दुखी हो जाता है, अपनी पत्नी को मायके नहीं जाने अरे देते। वो लोग पता है झूठा झूठा दुख दिखाते हैं, जब तक पत्नी सामने रहती है, एक बार पत्नी निकल जाती है घर से तो फिर अंदर ऐसे ही नाचते हुए रहते हैं। मेरा तो देखो कितना अच्छा है, मैं जो भी हूँ जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ। वैसे आपको एक बात बताऊँ, मुझे पता है आपने कि मेरे बगैर रह नहीं पाओगे ज्यादा दिन वहाँ पे, इसलिए मैं भी बस ऐसे ही टाइम पास के लिए बोल रहा था। और आप क्यों जा रहे हो यार, आपको जाने की क्या जरूरत है? हर महीने 2 महीने पे आपके मम्मी पापा ऐसे भी हमारे यहाँ आकर के बैठ जाते हैं मेरी छाती पे एकदम बिल्कुल, तो इसमें इसके लिए आपको जाने की क्या जरूरत है? फिर खबरदार, जो कुछ भी कहा मेरे मम्मी पापा के खिलाफ, समझे आप? वो मेरे भी मम्मी पापा है, तो मैं अपने मम्मी पापा को जो मर्जी चाहे बोल सकता हूँ। और वो अपनी बेटी के यहाँ आएंगे तो कहाँ जाएंगे? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उन्हें भी अपनी बेटी की याद आती है, जैसे आपको अपने घर वालों की याद आती है। हम नहीं जाते क्या ससुराल? हाँ ये बात तो आपने सही बोली, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती, जब आप लोगों को अपने ससुराल जाना होता है तो आप लोगों का मुंह जो है ना एकदम कद्दू की तरह बन जाता है, एकदम कोहरे टाइप सूजा हुआ रहता है एकदम, और वही जब अपने मायके जाना होता है तो एकदम देखो मिठाई के रसगुल्ला टाइप एकदम खिला आपको पता है, जब हम जाते हैं ना ससुराल तो सारा काम हमें करना होता है, सारी खातिरदारी हमें करनी होती है। हम बैठते हैं ना, वैसे हमें कह दिया जाता है, अरे ये काम अभी बाकी, अरे बैठ गई तो, अरे तो अभी ये बाकी, अरे क्या अभी, अरे अभी दाल चढ़ाना, अरे अभी खाना बनाना, अरे अभी आंटी आई, अरे अभी ये। जब हम मायके जाते हैं ना तो हम चिल्ला के बोलते हैं, मम्मी जरा चाय तो देना। ओ मम्मी, चाय में मजा नहीं आया, अच्छे से एक बार और अदरक वाली चाय बना दो। तो आपको पता है हमें ना राजकुमारियों की तरह रखा जाता है, इसीलिए हमें बहुत मजा आता है, ऐश होते हैं हमारे मायके में हमारे। और तो और आपके भी ऐश होते हैं, जब आप जाते हो तो देखो जरा खेल से 9-9 बजे तक सोते रहते हो। हाँ लेकिन ये बात आपने सही बोली है कि हाँ मायके में थोड़ा काम तो करना पड़ता, सॉरी ससुराल में आपको थोड़ा काम तो करना पड़ता है, लेकिन आपकी वहाँ पे मदद भी तो मैं करता हूँ, ऐसा नहीं होता है कि आप अकेले काम करते हो। और बाकी बच्चा मायके में एक बात बहुत बुरी लगती है कि एक तो आप कुछ दिनों के लिए गए हो मम्मी के पास में, तो थोड़ा उनको सुख देना चाहिए, लेकिन आप लोग आपकी बात बिल्कुल सही है। आपको पता है जब हम अपने घर पहुंचते हैं ना तो हमारी मम्मी को खुद ऐसे लगता है कि हाय मेरी बेटी कितना थक के आई है ससुराल से, अब बस मुझे उसकी सेवा करनी है। ओए रे तो कितना मजा आता है। और पता है भाई बहन भी सब आगे पीछे लग जाते हैं, क्या खाना है, क्या लेकर आऊं, क्या करूं, ये वो ये। हाँ ये बात तो है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता यार कि कब लड़कियों का ससुराल और मायका एक जैसा हो गया, मतलब ये बहुत दिक्कत वाली बात है यार। मतलब आप लोग को तो सही में एडजस्ट करते करते हालत खराब हो जाती है, लेकिन इसके लिए जरूर कुछ ना कुछ होगा इन फ्यूचर, जब आप लोग भी समझिएगा, जब आप सास बनिएगा और आप बहू का दर्द समझिएगा। आपको पता है अभी क्या हुआ मेरी फ्रेंड और उसकी सासू माँ के बीच में? उसकी सासू माँ ने उसको बोला, बेटा थोड़ा संभल के बात किया करो, तुम्हारा घर नहीं है ये तुम्हारा ससुराल है। तो आपको पता है मेरी फ्रेंड ने भी अपनी सासू माँ को बोला, सासू माँ वैसे मायका तो ये आपका भी नहीं है। हाँ सही बात बोला। और आपको पता है जब एक सास को बहू सही सही जवाब देने लगेगी ना तो हर सासू माँ सुधर जाएगी। ये तो है। वैसे आपको पता है मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, सबको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सही बात है ना? यस। कहाँ की तैयारी भैया? मैं अपने मायके जा रही हूँ। ओह अरे वाह, फिर मैं भी मंदिर जाता हूँ। हाँ, कोई फायदा नहीं है मन्नत मांगने से, क्योंकि मैं वापस नहीं आने वाली। अरे मन्नत पूरी होगी इसीलिए तो मंदिर जाना है।